Hi, welcome to lesson number 39 of Ultimate Network Marketing Mastery। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ डू यू बिल्ड रैपो एंड कनेक्शन इन मीटिंग्स। चाहे आप प्रोस्पेक्ट्स के पास नया प्लान दिखाने के लिए जाएं, चाहे आप फॉलो थ्रू मीटिंग्स में जाएं, डिस्ट्रीब्यूटर्स की काउंसलिंग करें, ये एक चीज है जो मीटिंग में बहुत जरूरी है। और आज हम इस आर्ट को, इस साइंस को मास्टर करेंगे। हाउ डू यू बिल्ड रैपो एंड कनेक्शन इन मीटिंग। अब मैं जो स्टेटमेंट्स बोल रहा हूं, आप उनको जरा गौर से सुनिएगा। People like to buy from those whom they like and trust। लोग उनसे खरीदना पसंद करते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं और जिन पे वो भरोसा करते हैं। People decide to join you before you even open your mouth। आपने अभी अपनी बात कहनी शुरू भी नहीं की, लेकिन लोगों ने ये मन बना लिया आपसे सामान खरीदना है या नहीं खरीदना है। लोग आपके बारे में 90% ओपिनियंस आपकी मीटिंग के पहले 4 मिनट में बना लेते हैं। 100 में से 90 धारणाएं अगर आप बात करें आपके बारे में तो वो बना लेते हैं पहले 4 मिनट में। पीपल डिसाइड टू बाय विद इन फर्स्ट 5 मिनट ऑफ द प्रेजेंटेशन। बाकी की मीटिंग सिर्फ इस निर्णय को रिकन्फर्म करने के लिए होती है। या फिर आपने ये सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और आपको जिंदगी में कभी दोबारा फर्स्ट इंप्रेशन के लिए मौका नहीं मिलता। आपसे मिलने के पहले 5 मिनट में लोग आपके बारे में कम से कम 25 जजमेंट बना लेते हैं। 25 चीजें डिसाइड कर लेते हैं आपके बारे में, लाइक आपकी एज, इनकम, स्टेटस, आप भरोसा करने लायक हैं या नहीं है, आपका कैरेक्टर, आपका फ्रेंडलीनेस, एवरीथिंग। दे मेक जजमेंट अबाउट यू विद इन हाउ मेनी मिनट्स? जस्ट 5 मिनट्स। फर्स्ट पीपल लाइक यू एंड देन दे लाइक व्हाटएवर यू से। पहले लोग आपको पसंद करते हैं, उसके बाद वो ये पसंद करते हैं कि आपने क्या कहा। और ये जो सारी स्टेटमेंट्स मैंने आपसे बोली ना, ये सारी स्टेटमेंट्स आपने पहले से भी सुनी है, लेकिन मुद्दा ये है, एक चीज ऐसी है जो इन सारी स्टेटमेंट्स में कॉमन है, और ये सारी स्टेटमेंट्स एक चीज को प्रमाणित करती हैं, साबित करती हैं। वो मालूम क्या? हमारी मीटिंग्स में कामयाबी के लिए एक और खास क्रिटिकल फैक्टर है जो काम कर रहा है। आंखों को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन रोल बहुत अहम निभा रहा है। उस क्रिटिकल फैक्टर का नाम है रैपो, या फिर आप उसे बोल सकते हैं कनेक्शन। रैपो और कनेक्शन। अब रैपो होता क्या है? रैपो एक सिचुएशन है जिसमें वो सारे लोग जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, दे अंडरस्टैंड ईच अदर्स फीलिंग्स। एक दूसरे की फीलिंग समझते हैं, सिचुएशन समझते हैं, भावना समझते हैं, एंड दे कम्युनिकेट हार्ट टू हार्ट। दिल से दिल की कम्युनिकेशन होती है जब आप रैपो या आप एक कनेक्शन में होते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब आप रैपो में हैं तो जितने भी लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, दे ट्रस्ट ईच अदर एंड दे आर इन ए हार्मोनियस रिलेशनशिप। और ना काफी लोगों को इस रैपो के बारे में पता तो नहीं था, लेकिन बाय चांस एक्सीडेंटली वो उसको यूज किया करते थे। लेकिन जब लोग पूछते थे उनकी कामयाबी का राज क्या है, वो पिन पॉइंट नहीं कर पाते थे कि एक्चुअली हुआ क्या। लेकिन पिछले कुछ दशकों में एनएलपी और बहुत सारी साइंसेस ने इस फील्ड में रिसर्च किया और उन्होंने इस रैपो और कनेक्शन के फिनोमेना को ढूंढ निकाला। और साथ साथ ना सिर्फ उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को, इस घटना को ढूंढ निकाला कि रैपो होती है मीटिंग्स में, कनेक्शन होता है मीटिंग में, उन्होंने कुछ रूल्स भी आइडेंटिफाई कर दिए कि अगर आपको इस अमेजिंग साइंस का इस्तेमाल करना है तो आप कौन से नियमों का पालन करेंगे। आप भी ना जरूर ऐसे कुछ लोगों को जानते होंगे, अगर आप पिछले कुछ हफ्तों या महीनों से इस बिजनेस में है, कि कुछ लोग ना अगर सेल्स मीटिंग में बैठ जाते हैं तो कन्वर्जन बहुत बेहतर आती है और रिजल्ट्स आने की संभावना एकदम बढ़ जाती है। और अगर सेम शब्दों का इस्तेमाल कोई और करेगा और सेम टेक्निक लगाएगा, सेम ट्रिक्स लगाएगा, लेकिन उसको उतने रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जितने पहले वाले को मिल जाते थे। अब ये पहले वाला इंसान अननोइंगली क्या कर दे रहा है? वो रैपो और कनेक्शन का इस्तेमाल कर रहा है। हम लोग ना इस बिजनेस में है जहां पे हम हमेशा लोगों के साथ डील करते हैं। अगर आपको इस साइंस की जानकारी है कि ये कैसे काम करती है, कैसे आप अपनी मीटिंग से कमाल के बेहतरीन परिणाम निकाल सकते हैं, जो आप शब्द बोलेंगे, जो आप टूल्स यूज करेंगे वो तो है ही है, उसके साथ साथ आपका एक और एज हो सकता है अगर आप इस रैपो और कनेक्शन के सिस्टम को समझ जाएं। और एक और मजे की बात क्या, आपको कोई बड़ा रैंक, बड़ी अचीवमेंट नहीं चाहिए रैपो बिल्डिंग करने के लिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, थोड़ा
अवेयरनेस बढ़ाइए, इंटेंशन आपकी सही रहनी चाहिए। आपको इन सारी टेक्निक्स का जो मैं बताने वाला हूं उनके इस्तेमाल से कमाल के परिणाम मिलेंगे। और देखिए, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, लोग उनसे खरीदना चाहते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं, जिनके ऊपर वो भरोसा करते हैं। रेपो और कनेक्शन से लोग आपको पसंद करने लगते हैं, आप पे भरोसा करने लगते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ने लग जाती है। मैंने हमेशा एक चीज महसूस किया और आपसे भी कही है, पिछले 19 साल से मैं सेल्स में हूं। और सेल्स क्या है? सेल्स इज वेरी सिंपल। सेल्स इज ट्रांसफर ऑफ फीलिंग्स, ट्रांसफर ऑफ इमोशंस, ट्रांसफर ऑफ फेथ, ट्रांसफर ऑफ कॉन्फिडेंस। जब आप किसी के साथ रैपो में होते हैं ना, तो ये जो आपका फेथ है, जो आपका कॉन्फिडेंस है अपने प्रोडक्ट्स पे, अपने बिजनेस मॉडल पे, आप बहुत जल्दी सामने वाले इंसान को ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड आई एम सुपर सुपर कमिटेड कि मैं आपकी कामयाबी के लिए कोई भी ऐसी कड़ी छूटने नहीं दूंगा जो आपको बेमिसाल मैसिव सक्सेस से रोके। तो आज हम आपके साथ जो बात करने वाले हैं, ये सारी साइकोलॉजी से रिलेटेड बातें हैं, लेकिन क्योंकि आप नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि आप सेल्स में हैं और मैं चाहता हूं कि आप कामयाब हो, इसके लिए हम आपको आज ये रैपो और कनेक्शन के कुछ टेक्निक्स बताने वाले हैं। और देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स अबाउट रैपो बिल्डिंग एंड कनेक्शन, बट मैं आपसे वो टेक्निक शेयर करूंगा जिनको मैंने डायरेक्टली मेरे कोचेस से, मेरे ट्रेनर्स और मास्टर्स से सीखा है। पीपल लाइक जॉन ग्रिंडर, पीपल लाइक टोनी रॉबिन्स, माइकल कैरल, उन सब से सीख के, और जिनको मैंने ऑलरेडी कई साल टेस्ट किया है, वो वाली टेक्निक्स मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। एंड आई हैव पिक्ड अप दोस रैपो बिल्डर्स जो आपकी सेल्स क्लोजिंग में मदद करें। और आज के इस लेसन के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा, आपके जहन में एक बात को बैठाना कि टेक्निक के अलावा, टूल्स के अलावा, फैक्ट्स के अलावा, प्रेजेंटेशन के अलावा कुछ और काम करता है, जो अब तक हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं, एंड दैट इज कॉल्ड रैपो एंड कनेक्शन। नाउ वी विल डिस्कस फ्यू टेक्निक्स ऑफ बिल्डिंग रैपो एंड कनेक्शन। और ये रैपो एंड कनेक्शन के लिए जो भी टेक्निक्स मैं आपको दे रहा हूं, एक चीज याद रखिएगा, ये कोई जादू की छड़ी जैसे नहीं है, ये कोई इट्स नॉट लाइक अ मैजिक ट्रिक जैसा कि आप खाली इनको यूज करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, और हर इंसान के साथ शायद हर टेक्निक काम कर जाएगी। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग टेक्निक काम करती चली जाएगी। आप खाली अपने स्किल को फाइन ट्यून करते रहिए और आपको कमाल के बेमिसाल रिजल्ट्स मिलेंगे जब आप इन सारी टेक्निक्स को यूज करने वाले हैं। रैपो बिल्डिंग के लिए पहली चीज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं वो है मैजिक वर्ड्स, जादुई शब्द। हम सबके पास अपने एक सेट ऑफ वर्ड्स हैं जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं जब जब हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, सामने वाले से डिस्कस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। आपको एक सरल सा उदाहरण देता हूं। मैंने सवाल किया, हाउ आर यू? सामने वाला मुझे ये बोलना चाहता है, आई एम डूइंग फाइन, आई एम गुड, लेकिन वो अलग अलग तरीके से बता सकता है। सेम सवाल क्या है, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? और सामने वाला ये जवाब देना चाहता है, मैं बढ़िया हूं। तो वो क्या क्या बोल सकता है? मैं बढ़िया हूं, मैं शानदार हूं, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, ऑल इज गोइंग गुड, आई एम इनक्रेडिबल, आई एम ऑसम, आई एम एक्सेलेंट, आई एम फाइन, आई एम ग्रेट। ये सारे क्या हैं? एक इमोशन है, सेम इमोशन, सेम फीलिंग, लेकिन उसके अलग अलग शब्द हैं। और शब्द कोई गलत या सही नहीं होते हैं। आपके अपने कुछ फेवरेट शब्द हैं, मेरे कुछ अपने फेवरेट शब्द हैं, और अधिकांश समय में जिन शब्दों का हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में हमें जानकारी भी नहीं रहती। दिस इज ऑल वी आर डूइंग अनकॉन्शियसली, हमारे को जानकारी नहीं है। सामने वालों को मालूम है कि अगर मैंने दीपक बजाज को फोन किया तो सामने से आएगा हाउ आर यू, पूछा तो सामने से आएगा आई एम ऑसम। वैसे ही सामने वाले को मालूम चलता है कि हमारे कौन से वर्ड्स हैं, हमें मालूम नहीं चलता है। अब आपका क्या काम है जब आप मीटिंग में बैठे हो, जब आपके प्रोस्पेक्ट से आप बातचीत शुरू करें तो आप थोड़ा अवेयर रहिए और थोड़ा गौर करिए किन शब्दों का लगातार इस्तेमाल, बार बार इस्तेमाल आपके प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। कुछ तो शब्द होंगे जो वो किसी भी इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए बार बार बोलेंगे। जो शब्द 2, 3, 4 बार बोल दिए जाएं, आप समझिए ये उनके मैजिक वर्ड्स हैं। अब आपका काम क्या है? आपको अगर अपनी बातचीत के दौरान उन्हें कॉम्प्लीमेंट भी देना है ना, अगर आप उन्हें बोलना चाहते हैं आप कमाल के हैं, तो आप उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं के मैजिक वर्ड्स में कॉम्प्लीमेंट दीजिए। और अपनी पूरी बातचीत के दौरान, मान लीजिए आप 30 मिनट या 45 मिनट वहां बैठे हैं, तो आप कोशिश करिए उनके मैजिक वर्ड्स का इस्तेमाल करिए। और जब आप उनके मैजिक वर्ड्स का इस्तेमाल करने लगेंगे ना, तो उनके अनकॉन्शियस को ये मैसेज जाता है, ये इंसान अपना सा है, राइट, ये इंसान हमारे जैसा ही लगता है। और जिन लोगों को लोग अपने जैसा समझते हैं वहां पे विश्वास जल्दी बन जाता है, रैपो और कनेक्शन बन जाता है, और परिणाम कमाल के आते हैं। टेक्निक नंबर 2 इज हेड नॉड।
कई बार आप यस बोलना चाहते हैं तो वो यस आप सिर हिला के बोल देते हैं। क्या आप ये काम करना चाहेंगे? आप बोल नहीं रहे हैं लेकिन आपने सिर हिला दिया। सिर हिलाने का मतलब है बहुत सिंपल कि एक्सेप्टेंस हो गई। आप किसी चीज के बारे में अगर हाँ बोलना चाहते हैं, आप यस बोलना चाहते हैं, तो आप सिर हिलाने का मतलब है आप हाँ बोल रहे हैं। जब आप किसी के साथ एग्रीमेंट में होते हैं, किसी चीज के बारे में पॉजिटिव महसूस कर रहे होते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली सिर हिलाना शुरू कर देते हैं। इस टेक्निक में मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, आप क्यों ना इसको रिवर्स कर दें। जब आप किसी चीज के बारे में हाँ बोलना चाहते हैं तो आप सिर हिलाते हैं, क्यों ना सिर हिलाना शुरू करें और फिर देखें कि क्या यस ऑटोमेटिकली आने लगता है। तो रिसर्चर्स ने बहुत समय इस बात पे रिसर्च किया तो पता चला जब आप मीटिंग में लगातार सिर हिलाना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उस मुद्दे पे एक्सेप्टेंस महसूस करना शुरू कर देते हैं। आपके अंदर से खुद ब खुद हाँ होने लगती है। आप में से कुछ लोग होंगे शायद जो अभी इस स्क्रीन पे, चाहे आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे जहां भी देख रहे होंगे, जैसे जैसे मैं हेड नोड कर रहा हूं ना, वैसे वैसे आपका हेड भी ऑटोमेटिकली नोड होगा। बिकॉज आप और मैं रैपो में हैं, आप और मैं अभी एक साथ कनेक्शन में हैं और आप पूरे दिल से इस कोर्स के इस लेसन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरी हेड नोड कंटेजियस है। बोले तो जैसे मैं सिर हिलाता जाऊंगा ना, आपका सिर भी उधर ऑटोमेटिकली हिलना शुरू हो जाएगा। तो मीटिंग के दौरान अगर आप बीच बीच में सिर हिलाना शुरू कर देंगे और आपके प्रोस्पेक्ट भी साथ साथ सिर हिलाना शुरू कर देंगे, और अगर उस मीटिंग में जिसमें स्टार्टिंग से ही कुछ बातों पे रजामंदी हो रही है, सिर हिलाया जा रहा है, तो जब आप अपना फाइनल प्रस्ताव रखेंगे इस बिजनेस में उनका आने का, तो भी आपको यस मिलने की संभावना बहुत सारी है। नंबर 3, यस स्टैक। यस क्या होता है? हाँ। एक्सेप्टेंस। स्टैक क्या होता है? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। बहुत सारी रिसर्च ऐसा साबित करती हैं कि एक बार मीटिंग में अगर आपने यस बोलना शुरू कर दिया तो इस बात की संभावना है कि आप मीटिंग के लास्ट तक बहुत बार यस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप कुछ ऐसे सवाल पूछें जो एकदम सरल हैं और जिनके जवाब यस में ही मिलेंगे, ऐसी कुछ स्टेटमेंट्स, ऐसे कुछ सवाल अगर आप पूछें और आपके प्रोस्पेक्ट से आप सिंपल स्टेटमेंट्स पे, सिंपल सरल सवालों पे अगर आपने यस लेना शुरू कर दिया, तो इस बात की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जब आप उनको अपने साथ इस बिजनेस में आने के लिए प्रस्ताव देंगे, न्योता देंगे, तो वो आपको फिर से यस बोलेंगे। और सिंपल चीजें, आज ऐसे लग रहा है गर्मी बहुत है, आज की डेट वैसे 28 तारीख की है ना, वैसे दिवाली अगले सप्ताह ही होने वाली है ना, ऐसी सिंपल सरल सी चीजें आपने पूछी, उन्होंने हाँ कर दिया। अगर हाँ होती चली जाएगी तो लास्ट तक भी हाँ होने की संभावना बहुत है। चौथा, ये मेरा फेवरेट है, मैंने कई बार डिस्कस किया, पॉइंट आउट सिमिलैरिटीज। पॉइंट आउट सिमिलैरिटीज। हमारा जो ये माइंड है ना, ये उन पे भरोसा करता है जो अपने को अपने जैसे दिखते हैं, जिनके साथ हम कुछ सिमिलैरिटीज ढूंढ पाते हैं, कुछ सामान्य, कुछ कॉमन चीजें ढूंढ पाते हैं। तो जब आप किसी के साथ भी मीटिंग में बैठें तो आप प्रयास करिए कि आप कुछ चीजें आइडेंटिफाई कर लें जो आपके और उनके बीच में कॉमन है। और कुछ भी कॉमन हो सकता है, आपका स्कूल कॉमन हो सकता है, कॉलेज कॉमन हो सकता है, शहर कॉमन हो सकता है, स्टेट कॉमन हो सकती है, बैकग्राउंड, पेरेंट्स, जॉब, और आप चाहें तो इंडस्ट्री, आपकी पुरानी जॉब, आपके पुराने पड़ोस में कौन रहता था, आपकी फेवरेट मूवी, फेवरेट कार, फेवरेट हॉलीडे, फेवरेट स्पोर्ट्स, आपके बच्चे, फेवरेट ब्रांड, फेवरेट फूड, फेवरेट शॉपिंग प्लेस, फेवरेट एजुकेशन, फेवरेट एनीथिंग कैन बी सिमिलर। आपको खाली ध्यान रखना है कि आप अवेयर रहें, आप आइडेंटिफाई करें कि आपके और उनके बीच में कौन सी चीजें जो सिमिलर लग रही है आपको। और जब आपको ऐसी कुछ 1, 2, 5 चीजें मिल जाएं, तो जहां जहां आपको कन्वर्सेशन में, बातचीत के दौरान उन्हें बताने का अवसर मिले, आपको जरूर उनको बता देना चाहिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, तो फिर आप सामने वाले इंसान को ज्यादा बात करने दीजिए। जितनी वो बात करेंगे उतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज वो आपको बताने के लिए मदद करेंगे, क्योंकि जितना वो बोलेंगे उतना वो अपने बारे में बात करेंगे, जितना वो अपने बारे में बात करेंगे उतनी सिमिलैरिटीज आप खोज सकते हैं। एक गलती है जो बहुत सारे लोग मीटिंग्स में करते हैं, और आज मैं चाहूंगा आप वो गलती बिल्कुल ना करें। बहुत बार ना मीटिंग में हमारे लोग क्या करते हैं, और खास करके वो लोग जिन्होंने थोड़े बहुत पैसे कमा लिए, कोई छोटा मोटा रैंक उन्होंने ले लिया, वो लोग अपने आप को सुपीरियर, अपने आप को अपने प्रोस्पेक्ट से बेहतर साबित करने का प्रयास करते हैं। इससे सुसाइडल स्ट्रैटेजी, ये खुदकुशी करने के जैसा है। अगर आप अपने आप को
सुपीरियर, अपने आप को बेटर साबित करने की कोशिश करेंगे ना, तो पीपल हेट इट, लोग इससे नफरत करते हैं। मीटिंग में परिणाम आपके अपने आप को बेहतर साबित करने से नहीं आएंगे, मीटिंग के मनचाहे परिणाम आप लोगों की सिमिलैरिटी साबित करने से आएंगे कि कैसे आप उनके ही जैसे हैं, आप कैसे उन लोगों में से ही एक हैं, आपकी भी सारी चीजें कर कैसे उनके जैसी थी, क्योंकि हम ये चाहते हैं उनके मुंह से सिर्फ एक बात निकलनी चाहिए आज, और वो बात क्या है, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूं। अगर उनके मुंह से सिर्फ आप ये बात निकलवाने में कामयाब हो गए, उनको ये फील करवाने में कामयाब हो गए और उनके जहन पे ये बात बैठाने में कामयाब हो गए, इफ यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, मैटर ओवर, इट्स वेरी सिंपल। नंबर 5, प्रोग्रेस मेकर्स। कुछ शब्द हैं या कुछ फ्रेजेस हैं जो आपकी बातचीत के फ्लो को बरकरार रखते हैं। कई बार आपने मीटिंग्स में देखा होगा, टू पीपल आर टॉकिंग एंड दे गेट स्टक, फिर समझ नहीं आती बातचीत में आगे क्या करें। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूं, मैं भी बढ़िया हूं, आज मौसम तो बहुत अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा है। उसके बाद ना लोग रुक जाते हैं, कन्वर्सेशन स्टॉप्स देयर। कुछ शब्द ऐसे हैं, अगर आप उन्हें थोड़ा याद रखेंगे और उन शब्दों का लगातार इस्तेमाल करते चले जाएंगे तो आपकी मीटिंग का कन्वर्सेशन का फ्लो लगातार बनता रहेगा। आप उनसे और ज्यादा बातें कहलवा सकते हैं अगर आप उन शब्दों का इस्तेमाल करें तो। उन शब्दों को हम बोलते हैं प्रोग्रेस मेकर, ऐसे शब्द जो मीटिंग के दौरान प्रोग्रेस बनाने में आपकी मदद करते हैं। तो कुछ शब्दों के मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, आप उनमें से जो भी शब्द आपको जमे, कभी कोई आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक बहुत अच्छा, शानदार, अरे अच्छा फिर क्या हुआ, और विस्तार से बताइए ना, कोई उदाहरण दे दीजिए, सच में ऐसा हुआ, अच्छा थोड़ा और विस्तार से बताइए, टेल मी मोर, अच्छा इसका मतलब, और उसके बाद फिर क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल दैट मीन्स, What after that? उसके बाद क्या हुआ फिर? Therefore, I see, that's right. ये सारे शब्द में से आपको जो जमे, और इसके अलावा हजारों और शब्द हो सकते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि बातचीत जारी रहनी चाहिए। रूल बहुत सिंपल है, You should not be interesting. You should be interested in the other person. अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो गए, आप समझिए बात बन गई। एंड देयर आर 3 क्लासिक्स, मैं उनको हमारी रैपो बिल्डिंग और कनेक्शन बिल्डिंग में नहीं यूज कर रहा हूं, लेकिन उनका इस्तेमाल आप जितना करेंगे उतना आप बेहतर होते चले जाएंगे, ना सिर्फ इस बिजनेस में, अपनी जिंदगी में, अपने ऑफिस में, अपने प्रोफेशन में। यू विल शाइन लाइक क्रेजी इफ यू यूज दीज 3 क्लासिक्स वो होते हैं जो पिछले कई दशकों से चलते आ रहे हैं और हमेशा काम करते हैं और बहुत सरल होते हैं। पहला क्लासिक फॉर्मूला, क्लासिक टूल इज योर स्माइल। मुस्कुराते रहिए, आप मुस्कुराएंगे तो मीटिंग का माहौल एकदम लाइट हो जाता है। एंड मुस्कुराना भी ना, दिस इज ऑल्सो कंटेजियस। आप मुस्कुराएंगे तो संभावना है सामने वाला भी मुस्कुराएगा। और मुस्कुराहट का मतलब क्या है वैसे? मुस्कुराहट का मतलब यह है आप एक दूसरे को जानते हैं, आप दूसरे को पहचानते हैं, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। यू पीपल लाइक ईच अदर, दिस इज व्हाट स्माइल कम्युनिकेट्स। द मोर यू स्माइल इन द मीटिंग, ग्रेटर आर द चांसेस ऑफ गेटिंग सेल्स क्लोज्ड। Number 2 is eye contact. It's another powerful classic, eye contact. जब आप सच बोलते हैं तो सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं। जब आप कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं। हो सकता है आप नर्वस हो सकता है आपको कोई डाउट, हो सकता है आपको कोई तकलीफ हो, मुझे नहीं मालूम किस कारण से आपने आई कांटेक्ट तोड़ा, लेकिन आई कांटेक्ट अगर छूटा तो शक सिर्फ एक ही बात पे जाता है, कहीं शायद आप जो बोल रहे हैं उस पर आपको पूरा विश्वास नहीं है, या बात आप झूठ बोल रहे हैं, या समथिंग लाइक दैट। सो आई कॉन्टैक्ट इज एसेंशियल। जो भी आप बोले आंखों में आंखें डाल के बोलने चाहिए। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट। इफ देयर आर लॉट ऑफ पीपल सिटिंग देयर, अगर 3 4 5 लोग हैं तो अपनी आईज को एक से लेके और जितने भी लोग बैठे हैं उन सब में रोटेट करते रहिए एंड मेंटेन ग्रुप आई कॉन्टैक्ट। एंड थर्ड थिंग व्हिच इज अनदर क्लासिक वेरी पावरफुल, इट्स जस्ट कॉल्ड जेन्युइन लिसनिंग। सुनने के लिए सुनिए। लोग जो कह रहे हैं ना उसमें वैल्यू है। लोग अपने बिलीव्स के बारे में बता रहे हैं जब वो बात कर रहे हैं, तो लोग आपको क्लूज दे रहे हैं जब वो कुछ भी बोलते हैं। तो जितना आप उनकी बातें ठीक से सुन पाएंगे ना, उतना आपको आइडियाज आते रहेंगे किस तरह से कमाल की सेल्स क्लोजिंग की जा सकती है। कई बार मैं बोलता हूं आप सिर्फ सही सवाल पूछिए और सुनते चले जाइए, प्रोस्पेक्ट अपनी सेल्स क्लोजिंग खुद कर देंगे। सो रिमेंबर दिस 3 क्लासिक्स, दे ऑलवेज वर्क। इनको तो आप इतना प्रैक्टिस करिए कि ये आपके स्वभाव का, आपकी नेचर, आपकी प्रवृत्ति का, आपकी प्रकृति का हिस्सा बन जाए। स्माइल, आई कॉन्टैक्ट एंड जेन्युइन लिसनिंग। तो आज मैंने आपको बताया 5 पावर कनेक्टर्स, 3 मैंने बताया आपको क्लासिक्स, तो टोटल हुए 8। और आज हमने इस बात पे वी एस्टैब्लिश दिस फैक्ट कि हमारे पास रैंक या अचीवमेंट जब आनी है तब आ जाएगी, लेकिन एक चीज हमारे हाथ में आज है, अगर हम उसे इस्तेमाल कर गए तो हम कमाल की सेल्स
क्लोजिंग कर सकते हैं, डे 1 से हमारे बिजनेस में कमाल के परिणाम निकाल सकते हैं. एंड दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग रैपो एंड कनेक्शन इन मीटिंग. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू टुमारो in another powerful lesson of Ultimate Network Marketing Mastery.